फितरतन तुम्हारी अच्छाई से मुझे कोई इनकार नहीं है। बताओ मुझे चाहते क्या हो तुम? उष्णा को चाहते हैं। उष्णा अपना फैसला सुना दो ताकि सच्चाई एक ही बार सबके सामने आ जाए। आपस के गिले शिकवे जो है हम बात करके आपस में खत्म कर सकते हैं। कहने सुनने की स्टेज से बात बहुत आगे निकल चुकी है भाई के जुड़े हुए हाथ देखो। तो आप साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसमें साफ लिखा है कि उष्णा और शहरूज की शादी पर आपको कोई एतराज नहीं है। उसमें यह भी लिखा है कि आपका बेटा हमेशा के लिए इस मुल्क से चला जाएगा। उसके तो महमो गुमान में भी ये बात नहीं है कि वो लेपालक है, सगी औलाद नहीं है। तुम्हारे सौतेले बाप और उसके बेटे ने हमारी फैमिली का दिवालिया निकाल दिया, लेकिन ये सब करने से अगर उनको लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही बात समझाने में शहरोज के ऑफिस गया था। आई होप कि उसे ये बात समझ में आ गई हो। उन्हें ये बात समझ आए या ना आए, आप खामखा अपना और अपने घर वालों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मैं निकाह के लिए हाँ कर चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि फैसला तुम्हारा नहीं फुप्पो का है। किसी का भी फैसला हो, लेकिन हाँ तो मैंने ही किया ना। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसे फैसले को। आपके मानने या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। लेकिन मैं बदल के दिखाऊंगा ऐसे हकीकत। आप जो भी करेंगे याद रहे, इस सब में आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा। क्यों? शहरोज से मोहब्बत हो गई है क्या? जवाब दो। मुझे उनसे नफरत हो या मोहब्बत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने मामू जान को बस इसीलिए नुकसान पहुंचाया कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाएं? हो भी सकता है, लेकिन उनका गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाए। ऐसा नहीं है बेटा। असल में बात यह है कि पहली बार शहरूज मियां ने आमादगी जाहिर की आपसे रिश्ते के लिए और निकाह के लिए, तो हमारे दिल में बहुत खुशी थी। इसीलिए कोई भी इस रिश्ते के बीच में आएगा, रुकावट बनेगा, तो मैं रेजिस्ट तो करूंगा ना बेटा। बेटे की मोहब्बत में किसी दूसरे के घर को आग लगाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना अंकल। आपको बेटा बुरा लगा? जी, मुझे बुरा लगा है। वो इसलिए नहीं कि वो मेरे मामू हैं या फिर मैं ऐसा चाहती थी कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बहैसियत इंसान मुझे बुरा लगा है कि अपनी ताकत के जोर पर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये तो गलत है ना अंकल। अगर शहरोज ऐसा करता तो मुझे इतनी हैरानगी ना होती, क्योंकि उनका तो मिजाज ही ऐसा है। लेकिन अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। होश में तो हो। होश में तुम्हें आने की जरूरत है। क्या क्या बकवास कर रहे थे भाई के सामने? बोलो बोलो। अरे हटो पीछे। क्या हो गया सदफ? ये कोई तरीका है लड़के से बात करने का? अभी वो कुछ कह देगा तो फिर नीचे रोती हुई जाओगी शिकायत लगाने। सुनने तो मैं आपके बेटे से आई हूँ, उसे बोले ना वो बकवास कर रहे जो भाई के सामने कर रहा था। सच ही तो कहा है। शहरोज की नजरों में आने के लिए चीप हरकतें तुम ही तो कर रही हो। हाँ कर रही थी, तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भूल गए उष्णा के लिए भाई से सड़क पे मार खाई थी तुमने। इसको अपनी जबान में समझा ले, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका। जा, तो जैसे ना टुच्चे भरमबाज बहुत देखे मैंने। बस कर दो सदफ। भाई साहब की तबीयत खराब है इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना अभी शोर मचाऊंगी ना तो तुम्हें पता है किसका नुकसान होगा। बेहतर होगा अपने आप को लगाम दो। लगाम की जरूरत आपके बेटे को जब से धुतकारा गया है ना, काटने को आ रहा है। ओ हेलो, तुमने नहीं धुतकारा, मैंने धुतकारा तुम्हें। ज्यादा कुछ तुम्हारा देख लूंगी मैं तुम्हें। भाई भाभी के बच्चे तो दोनों ही पागल हो चुके। सुनो, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता ना, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तुम। लेकिन क्यों मामा? आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया बेटे, क्योंकि अभी हमने कोई तैयारी नहीं की है। तो मैं चाहती हूँ कि आज शहरोज आप ऑफिस तक ना जाएं और उष्णा को अपने साथ बाजार लेके जाएं। मेरी बहू अपनी पसंद से अपना निकाह का जोड़ा खरीदे।
ये हुई ना बात. आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. बेटा तकरीब का बाकी जितना भी इंतजाम है आप मुझ पे छोड़ दीजिए. बेस्ट पॉसिबल करवा दूंगा. ओके एक्सीलेंट. और आपके सैलून का अरेंजमेंट मैं कर दूंगी. सो मेकअप इज ऑन मी. आप देख लोगी सारे मेहमानों को. बिल्कुल. तो शहरोज जा रहे हैं आप लेके इनको? अभी तो मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं लंच ब्रेक पे आऊँगा तब इनको ले जाऊँगा. परफेक्ट. ये आपको तैयार कर देंगे. इनसे कह देंगे वक्त पे तैयार रहें, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है. चाय लो. जी. अगर आप इस खुशफहमी में हैं कि मैं वहाँ पे आके दरवाज़ा खोलूँगा आपका, तो ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल दें. बराए मेहरबानी थोड़ी सी जहमत कर लें. ये सब करने के लिए किसी भी लड़के का जेंटलमैन होना जरूरी है, जो कि आप तो नहीं हो. शुक्रिया. जहमत करें. ये अच्छा लग रहा है. अब सुने, ये कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ये पहनोगी तुम? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं यहाँ तुम्हारी पसंद करी अपनी पसंद का ड्रेस दिलवाने के लिए आया हूँ तुम्हें. जी नहीं, ड्रेस तो मेरी मर्जी का होगा और अब मैं कोई और ड्रेस नहीं देखूंगी. सब्र करो. हाँ. इधर आओ. पहनोगे? ये इतना हैवी? पहनो. ट्राई करो जल्दी. और जल्दी वापस आना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पे वेस्ट करूं. जाओ. जल्दी आना. बैठना जाना अंदर. हाँ मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ. हाँ. मैं बाद में बात करता हूँ. क्या? इतनी अच्छी वैसे तुम कभी अपनी चॉइस में लगती ना. अब चलें या फिर कैटवॉक करके दिखाऊं या फिर घूम के दिखाऊं? आपको कुछ और करना बाकी है? शो स्टॉपर बनने का तो सोचना भी मत तुम. जाओ चेंज करो, मैं पैसे दे रहा हूँ. ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी रोके. ये गाड़ी अपनी मंजिल पे जाकर रुकेगी.
तुम चुप करके बैठ जाओ। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, चुप करके बैठ जाओ वरना तुम्हारी मामा को बता दूंगा सब कुछ। निहायत ही पत्थर दिल इंसान है आप। किसी के लिए आपके दिल में कोई रहम इन नहीं। जैसे सड़क छाप आशिकों का ना यही अंजाम होता है। चुप करके बैठ जाओ तुम अब। शीशा ऊपर करो। कहाँ से उठ के आ जाओ। ड्रेस गाड़ी में है, ताहिर को भेज के मंगवा लें। कोई इनसे पूछ ले जरा, आप ही पूछे कि आखिर ये खुद को समझते क्या हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? आपने कहा कि मामा ने जो भी फैसला किया वो मेरे हक में बेहतर है, मैं मान गई। और आपने कहा कि इनके साथ शॉपिंग पे चली जाओ, मैं वो भी मान गई। लेकिन इनसे भी तो कोई पूछे कि आखिर ये खुद को क्या समझते हैं। अरे हुआ क्या है वो तो बताओ। वो मैं ये क्या बताएंगी? मैं बताता हूँ ना इनकी तड़प की वजह क्या है। तमीज से बात कीजिए शहरोज मियां। अपनी हरकत को तड़प का नाम दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अपने किए हुए कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमारे आउटलेट पहुंचने से पहले मिस्टर सुफियान पहले ही वहां पे मौजूद थे। अब आप लोग मुझे बताएं किसने उसको बताया होगा कि हमने उसी आउटलेट से मिस सुषमा के शादी का जोड़ा लेना है? बताओ। यकीन है इन्होंने बताया होगा। झूठे इल्जाम मत लगाएं मुझ पर आप। झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और इस पे भी उन्होंने इक्तफा नहीं किया, हीरो बन के हमें फॉलो करना शुरू कर दिया। अब साइड हीरो को साइड पे लगाने के लिए मैंने गाड़ी जब साइड पे मार दी उसके, तो इनकी जान निकल गई। हाँ तो वो मर सकता था। अच्छा मर ही जाता, पता नहीं मरा क्यों नहीं। शहरोज मियां, आप अपने लहजे पे काबू कीजिए। ये डराना धमकाना हमारे फैमिली की ट्रेडिशन नहीं है। मैं खुद डील करूंगा। आप लोगों को आपस में उलझने की जरूरत नहीं है। वाब साहब, अपने मसले मसाइल में खुद हल कर सकता हूँ। अभी सस्ते में छूट गया वो, अगली बार मिला ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी आपकी वालदा ने सिखाई है आपको? नहीं सिखाई ना? जाइए अपने कमरे। अब बात सुनिए, आइंदा इस किस्म का रिएक्शन नहीं चाहिए मुझे। जाइए। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.